have solved many types of the questions and many topics, but in this lecture I am going to discuss about some important questions which is given in your NCERT book. जो आपका NCERT बुक में जो क्वेश्चंस वगैरह सब दिए हुए हैं उसी की मैं चर्चा करूंगा इस लेक्चर में। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ खास है, तो उसके बारे में जान लें कि क्वेश्चंस का आखिरकार सोल्यूशन क्यों कैसे किया जाएगा। आपको बहुत सारे मैंने टॉपिक्स को दिया है, तो जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ना उससे फालतू क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा और नहीं उससे ज्यादा आएगा आपको। हालांकि मैंने उससे ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन कुछ किया, जैसे कि ये क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं और तो आपको पता चल जाए कि जो भी है वो सारा कुछ आपको बताया हुआ है। नहीं, लेट अस सी। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. Then what will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial point? हम एक फार्मर है, उसके पास एक फील्ड है जो एक स्क्वायर टाइप का एक फील्ड है जिसका साइड दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले एक फिगर को ड्रा किया जाए, ठीक है ना। देखिए सपोज दैट ये हमारे पास एक स्क्वायर टाइप का एक फील्ड है जो फार्मर के पास में। मान लेते हैं ए है और ये मान लिया हमने बी है, एंड दिस विल बी सी एंड दिस विल बी डी। ABCD इज ए स्क्वायर टाइप ऑफ द फील्ड अवेलेबल किसके पास है? तो फार्मर के पास है। तो वो क्या करता है कि बाउंड्री का स्क्वायर फीट ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक स्क्वायर है तो हर एक साइड इसका 10 मीटर होगा ना, क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है। पढ़े हैं इक्वल एंड अपोजिट साइड, तो 10 दिया हुआ है तो यानी कि सारा साइड 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। अब देखिए ये जो आदमी है वो 10 मीटर कवर करता है। सपोज दैट इस ए पॉइंट से बी तक का जो साइड है वो 10 मीटर है, तो यहां से यहां तक जाता है तो उसको 40 सेकंड लगता है, 40 सेकंड लगता है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ। अगर वो फार्मर है उसके पास फील्ड है जो अगर 40 सेकंड में 10 मीटर जाता है तो वो तकरीबन 2 मिनट और 20 सेकंड तक लगातार घूमते रहता है। तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट जो यहां से ए से चलना शुरू किया है बी सी डी के पास, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही निकालना है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी ये कैसे बनेगा। मैं हूं ना, तो आओ चलो देखते हैं। तो लिखेंगे सिंस टोटल टाइम आपका दिया हुआ है। टोटल टाइम क्या दिया हुआ है? दिया हुआ आपका 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स दिया हुआ और 20 सेकेंड्स। अगर आपको पता लगाना है कि कितना समय है तो आपके पास दो ही तरह की बातें हैं, करूंगा यहां पर। एनीवेज वो तो है ही, या फिर टुकरा दो या फिर हटा इसको। तो देखिए या तो आप सेकंड को मिनट में बदल लीजिए या फिर मिनट को सेकंड में बदल लीजिए। तो मिनट में क्यों बदलेंगे? इस मिनट को सेकंड में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि एस यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, इसीलिए मिनट को सेकंड में बदलेंगे, ना कि सेकंड को मिनट में बदल। समझ गया ना कि मिनट को ही कहां बदल रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा टोटल टाइम, ये 2 × 60 सेकंड कर दिया हम, प्लस 20 सेकंड है यहाँ पे, तो हमने 20 सेकंड कर दिया। अब देखिए ये 120 सेकंड हो जाएगा और प्लस में ये 20 सेकंड हो जाएगा, यानी कि 140 सेकंड टोटल टाइम आपका निकल गया। तो 10 आपको क्वेश्चन और जो कि होगा ये कि हमारे पास ये निकल चुका। अब देखिए अब पता लगाएंगे कि कितना जो है इस बाउंड्री का राउंड लगा है वो फार्मर। क्या दिया हुआ है? ए फार्मर जो है वो मूव्स करता है बाउंड्री के लॉन्ग ऑफ साइड
10 मीटर 40 सेकंड, यानी कि यहां से चलता है जी, यहां से चलना शुरू करता है ए पॉइंट से, फिर बी के पास आता है, फिर ये मूव करता है, फिर ये मूव किया, एंड देन फाइनली ये। तो 10 मीटर का जो बाउंड्री है उसको एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड का टाइम लगता है, समय लगता है। लिखेंगे नाउ इन 40 सेकंड फार्मर कंप्लीट लिखेंगे इन 40 सेकंड the number of round completed by farmer, 1 राउंड लगाता है 40 सेकंड में, जिसका साइड है 10 मीटर। तो लिखेंगे इसीलिए इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में क्या राउंड लगाएगा, द नंबर ऑफ राउंड, तो 1/40 हो जाएगा, इतना राउंड है, या फिर इतना राउंड करिए, चलो ठीक है। लेकिन टोटल टाइम कितना के लिए वो बोलता है, चलता है, तो 140 सेकंड के लिए, तो लिखेंगे इसीलिए 120 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 140 into 120, this will be cancelled and this will be यही हो जाएगा ना, एक सेकेंड इंटू 140 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल एंड दिस विल बी 7 टाइम्स। फाइनल राउंड क्या हो जाएगा 7/2 राउंड। यहां पे 140 होगा ना, क्योंकि यहां पे टोटल टाइम कितना निकाला है 140 सेकेंड। तो अब क्या कीजिए, अब इसको डिवाइड दीजिए 2 से, ताकि पता चले, ऐसे 7/2 राउंड से बनेंगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ख्याल आएगा ही नहीं। तो हाउ मेनी टाइम्स लगेगा ये 3 टाइम्स, नहीं काटेंगे, फिर 5 यानी कि 3.5 राउंड। जब ये 3.5 राउंड लगाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए क्या होने वाला है। अब देखो तो यहां से चला है, यहां गया, यहां गया, यहां गया, एक राउंड कंप्लीट कर दिया, ध्यान से देखना, एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर गया, ये 2 राउंड कंप्लीट हुआ, फिर गया, फिर ये 3 राउंड कंप्लीट हुआ, है ना। अब बोल रहा 3.5 राउंड, यानी कि यहां से गया है, यहां से, यानी कि यहीं तक गई, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल, इनिशियल से फाइनल, तो यहां से चलना शुरू किया और अंतिम में यहां रुका, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो सर क्या पूछ रहा है हमसे डिस्टेंस? नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, ये वैल्यू देखो, तो ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, और इसका साइड तुम्हें पता है, इसका साइड पता है, तो ये साइड का लंबाई नहीं निकल जाएगा। अब देखो कैसे निकल जाएगा, इतनी सारी बातें यहां तक कंप्लीट होगा, फिर इसके नीचे से लिख रहा हूं, लिखना स्टार्ट करना, प्लेस में है इसीलिए मैं तो यहीं पे लगा देता हूं। लेकिन नाउ इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी ले रहे हैं, तो हम लोगों के पास में बी है, क्या है जी, तो AC का स्क्वायर लिखेंगे, B है, इसीलिए AC का स्क्वायर बराबर क्या है AD, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये DC का स्क्वायर हो जाएगा, वही कैसे, तो बाई पाइथागोरम थ्योरम, पाइथागोरम की मदद से हो गया। तो दिस इंप्लाइज AC का स्क्वायर, AD का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 और DC भी 10, तो हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर प्लस ये 10 का स्क्वायर,
तो दिस विल बी AC बराबर अंडर रूट 100 प्लस 100, तो दिस विल बी अंडर रूट 200, यही ना हो जाएगा। तो अब 200 हो गया जी। तो 200 किसका स्क्वायर है बताओ? 10 का तो 100 ही होगा, है ना? क्या हो जाएगा? दिस विल बी 14.143, कुछ ऐसा ही आएगा, यानी कि इतना मीटर आएगा। एंड दिस विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर। दिस विल बी योर आंसर। इतना आया है तो अगर करेक्ट है, अगर इतना नहीं आया तो करेक्ट नहीं है। बोलिए कंप्लीट होता है इसको। ये क्या आया? तो ये आपका आ गया कि जो 100 पूरे 2 मिनट 20 सेकंड तक लगेगा, लगातार चलेगा स्क्वायर फील्ड के, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट किया गया है फार्मर के द्वारा, जब उसने चला 2 मिनट 20 सेकंड के लिए, तो इतना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो लिख दो एक इसके नीचे लिख सकते हो, इसके नीचे लिखना, ठीक है ना? मैं यहां से लिख देता हूं कि हेंस required displacement done of farmer after moving for 2 minutes 20 सेकंड इच, कितना है जी? तो 14.143 मीटर, एंड दिस विल बी योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया, काफी अच्छे तरीके से आपको बताया। अगर कहीं भी शक होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक लड़का बोल रहा था कि सर मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे, तो देता तो हूं ना, अब आप ही लोग उतना रिप्लाई करते हैं, तो टाइम भी होनी चाहिए ना। जितना टाइम मिलता है उतना आपको सॉल्यूशन करके भेज देता हूँ। फेसबुक पर से आप लोग का मैसेज वगैरह सब देखता हूँ। एनी हाउ, तो यही फाइनल आंसर हो गया। चलिए ये क्लियर होता है, इसे लिखिएगा फॉर आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है वो, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। द क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। जो निम्नलिखित 2 स्टेटमेंट दिया गया है इसी डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो इस 2 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए, या फिर कौन सा सही है? इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला बता रहा है कि इट कैन नॉट बी जीरो, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो जीरो हो ही नहीं सकता है। ये बता रहा स्टेटमेंट, मैं नहीं कह रहा। जबकि मैं आपको क्या पढ़ाया हूं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी जीरो। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया जी, हो गया ना? तो लिखेंगे, जरा सा आपको सॉल्यूशन करके दे देता हूं, समझ गए ना? लिखवा भी देता हूं, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे। लिखेंगे सिंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा जीरो हो सकता है, हेंस, या फिर यूं कहें कि देयरफॉर आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में पता लगाते हैं कि क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ जी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल से ज्यादा होगा, जबकि मैंने आपको क्या पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता है।
समझ गया ना? जी हाँ। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया सर। तो लिखेंगे बी का आंसर कि सिंस डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखो, सिंस द मैग्नीट्यूड of displacement cannot be greater than the magnitude of distance traveled by an object. Therefore, इसीलिए our second statement is false, is also false. तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता है डिस्टेंस ट्रेवल से बड़ा, इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा ही रहता है डिस्टेंस ट्रेवल से। इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है, गलत है। तो यही एक छोटा सा क्वेश्चंस दिया रहता है, और भी कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं जो इससे भी ज्यादा सा मिसलेनियस हो, हार्ड हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जो आपका डिमांड था कि सर एनसीईआरटी का बुक का सॉल्यूशन नहीं कर रहे, तो लेके आ गया ना, तो आप खुश हो ना? हाँ, तो इसे देखिए, इसे देख लो। We have solved the questions, but now we will solve this type of the questions and very interesting questions. याद रहे बच्चों कि जो मैं लेक्चर में कवर कर रहा हूं वो एनसीईआरटी का बुक का सॉल्यूशन कर रहा हूं, मोशन क्लास 9 के लिए। समझ गया ना? उठपटांग से क्वेश्चन नहीं लिया हूं, आपका डिमांड के अनुसार ही मैं लेकर के आया हूं। एनीहाउ, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक एक्सपेरिमेंट होता है जी, उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एक सिग्नल है जो स्पेसशिप से आता है ग्राउंड स्टेशन, ऊपर से नीचे आता है। ग्राउंड स्टेशन नीचे है ना, और स्पेसशिप ऊपर है, तो ऊपर से नीचे आता है। कितना देर में? तो इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में आ जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? तो जो हमारा स्पेसशिप है, उस स्पेसशिप कितना दूरी पर है ऊपर में? हमारे नीचे ग्राउंड स्टेशन से, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। द सिग्नल ट्रेवल्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो क्या दिया हुआ है, फिर से एक बार समराइज करते हैं इस क्वेश्चन को। ऊपर में स्पेसशिप है, नीचे है ग्राउंड स्टेशन। तो इस स्पेसशिप से एक सिग्नल निकाल के आता है इस ग्राउंड स्टेशन के पास, 5 मिनट में आ जाता है। जो सिग्नल आया है स्पेसशिप से ग्राउंड पर, उसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 5 मिनट में पहुंच जाता है। स्पीड पता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ना निकाल देंगे, स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन का डिस्टेंस कितना है, और स्पीड और डिस्टेंस अपन में टाइम जी, इसी के मदद से निकाल देंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। हो गया, हो गया, हो गया। बस बोर्ड पर लिखाने पर दे रहे हैं। हाँ पता है, लिखाने पर दे रहे हैं। चलो नो प्रॉब्लम, उसे भी मैं सोल्यूशन कर देता हूं, ठीक है ना? तो लेट अस सी, सॉल्यूशन किया जाएगा। गिवन में क्या दिया हुआ है? लिखेंगे गिवन, दिया हुआ है टाइम, आपका दिया हुआ, बोलो टाइम क्या दिया हुआ है? 5 मिनट। अब इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे
यानी कि दिस विल बी 300 सेकेंड। यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। एंड आपका स्पीड दिया हुआ, स्पीड भी गिवन है कितना, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही दिया हुआ स्पीड। निकालना क्या है, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बराबर वाट, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालिए। तो नो प्रॉब्लम, हम लोग जानते हैं, लिखे सिंस स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय में टाइम टेकन, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। नहीं, तो स्पीड पता है, कितना पता है, 3 इंटू 10⁸, टाइम भी पता है 300, इतना ही मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में, यानी कि तो डिस्टेंस निकालेगा मीटर में। अगर किलोमीटर में रहता है पर आवर में, तो यहाँ पे किलोमीटर में डिस्टेंस निकलता है, तो गुना कर दीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁻², इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 3 को गुना कर दिए, अब 10⁸ है, 10⁻² है, बेस सेम है, पावर जुट जाएगा क्या, तो यानी कि 10⁻10 लिख सकते हैं। तो इतना मीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका आंसर निकल गया। क्या निकल गया, जो स्पेसशिप है और ग्राउंड स्टेशन है, उस दोनों का बीच का दूरी क्या है, तो इतना दूरी है, 9 इंटू 10⁻10 मीटर। समझ गया ना। तो एक स्टेप और भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे इस प्रकार से, और वो है कि hence required distance between किसके किसके बीच, between a spaceship और ground station मतलब कितना है जी, तो लिखेंगे each कितना है, तो 9 इंटू 10⁻10 मीटर, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर होता है जी, क्लियर होता है। तो ये क्वेश्चंस भी काफी डिटेल में सॉल्यूशन हो गया है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, कहीं पे शक रहेगा तो पूछ लीजिए हमसे, क्योंकि बताने में मैं पीछे नहीं हटता हूं, समझ गया ना। लिखो, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। लेट अस सी, a bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. तो find the acceleration of the bus. कोई एक बस है जी जो 80 से 60 km/h का स्पीड कर लेता है, तो ऐसा करने के लिए उसको 5 सेकंड का समय लगता है। तो उसका कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन को निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, बट नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन में सबसे पहले देखो जी, बस का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर चलेगी, यानी कि इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर/h है और फाइनल स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर/h, और टोटल टाइम दिया हुआ 5 सेकंड। तो लिखेंगे इनिशियल स्पीड u बराबर 80 किलोमीटर/h। इसको बदल दीजिए, तो 80 गुना 1000 y 1 इंटू 60 सेकेंड, इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, अब इसको काट दीजिए, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी 3 टाइम्स एंड दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 3 टाइम्स एंड दिस विल बी 40। तो क्या हो जाएगा 5 ना,
इतना हो जाएगा 339 इतना मीटर पर सेकंड। जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकंड, इतना ही आ जाएगा। क्योंकि 2 बार में लगेगा तो 9 दूनी 18, फिर नहीं कटेगा, फिर 2 उतरा 0 उतरा तो 9 दूनी 18, फिर डॉट देंगे तो 2 ही आएगा तो 18 यानी कि 2 ऐसे ही चलता चला जाएगा। वेरी इजी कैलकुलेशन एंड द सिंपल कैलकुलेशन। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। अब लिखेंगे नाउ, यानी कि अब क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, तो v बराबर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर दिया होगा। लिखेंगे v बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दिस इंप्लाइज 60 इंटू 1000 इतना मीटर y 1 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बी 10 टाइम्स, तो दिस विल बी 3, तो दिस विल बी 5, तो देन दिस विल बी 50 एंड दिस विल बी 3, इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो एक बार में लाएगा, फिर 2 टाइम्स यानी कि 18 टाइम्स 18 लगेगा तो 3 6 18 होता, फिर से आएंगे तो फिर 6, इस प्रकार से चला जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा हमारा 16.66 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड में तभी ना लिखेंगे जब ये हमारा फाइनल इनिशियल वेलोसिटी भी हो वो मीटर पर सेकंड में और टाइम भी सेकंड में। तो टाइम तो दिया हुआ है, लिखेंगे कि एंड और आपका दिया हुआ है क्या, तो टाइम दिया हुआ है t बराबर 5 सेकंड। अब आपको जानते हैं, लिखेंगे नाउ एक्सेलरेशन बराबर, या फिर यूं कहिए निकालना है आपको, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो नो प्रॉब्लम, आप लिखेंगे सिंस a बराबर v माइनस u अपॉन में t, तो क्या हो जाएगा, v कितना है, ये है, यानी कि 16.66 माइनस यानी कि 22.22 बाई टाइम कितना है, तो 5 है। अब जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, ये तो उल्टा घटाना पड़ेगा ना, उल्टा घटाना पड़ेगा। तो ये 22 में से 16 गया तो 5 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 12 में से 6 गया तो दिस विल बी 5 6 बाई 5। नहीं, ये माइनस में हो जाएंगे तो दिस विल बी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अरे छोटा में से बड़ा घटाएगा तो माइनस ही आएगा ना, तो यही होगा। अब जब इसको भाग दीजिएगा तो ये तो कट जाएगा ना, तो ये 5 से 5 में तो 1 बार में 1, तो एक डिजिट के बाद दशमलव है तो इसीलिए, अब फिर 5 से लगाएंगे तो एक ही बार में लगेगा। अब एक बात बताओ, फिर से ये 1 है, अब ये 6 बचा क्योंकि 5 तो कैंसिल, फिर ये 1 बार में तो 1 बचेगा, तो 0 लाएंगे तो यानी कि इतना 5 हो जाएगा, यानी कि 1.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत आसान से मैंने कैलकुलेशन कर दिया। कहीं पे शक रहता तो जरूर पूछिए, या फिर अपना फीडबैक लिखना भी मत भूलिएगा। तो इसे देखेगा, ठीक है ना, इसे देखो, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नाउ वी विल सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आपका माइंड में तरह तरह के विचार चलते हैं, आप घबरा जाते हैं, शायद कि बनेगा नहीं, बल्कि है सच में बहुत आसान।
अगर यकीन नहीं तो ट्रस्ट में, दिस विल बी वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सिर्फ जरा सा बुद्धि लगाना है और थिंक अबाउट दिस क्वेश्चंस, तो ऐसे बन जाएगा। फिर से बताएंगे, जब तक नहीं बजेगा जब तक छोड़ेंगे। एनीहाउ, a stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second। एक स्टोन है, उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, कितना का स्पीड से? तो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकंड, जब जा रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक बात बताओ जी, जब नीचे की ओर हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन निगेटिव में न लेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ही तो खींच रहा है उस स्टोन पर। जब स्टोन फेंके ऊपर, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड स्टोन के लिए, तो उसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर खींचेगा ना, खींचा जाएगा ना, तो माइनस साइन लगेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन। और जानो, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू। तो जो हमने फेंका है इस प्रकार से स्टोन को, तो उसका हाइट आखिरकार क्या होने वाला है, कितना हाइट तक वो चला जाएगा स्टोन, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ इनिशियल। स्टॉप डूइंग दैट वर्क। शांत रहो। तो मैंने कहा कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड भी दिया हुआ है, एंड आपका टाइम भी पूछ रहा है और डिस्टेंस भी पूछ रहा है कि जो स्टोन को फेंके हैं वो कितना ऊपर तक जाएगा और कितना टाइम लगेगा उस हाइट को तक जाने में। तो पहले हाइट निकालेंगे, फिर टाइम निकालेंगे। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, और देखते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। लेट अस सी, लेट अस सी। गिवन है आपके पास, गिवन में क्या है जी? इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u कितना दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी? तो 5 मीटर पर सेकंड। एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी क्या? फेंका हुआ स्टोन को ऊपर, तो ऊपर जाकर के एक समय के बाद वह स्टोन रुक जाएगा ना स्टूडेंट, तो फाइनल वेलोसिटी 0 लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0 मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है, एक जैसा लिखते हैं। और एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां पे माइनस लगाना होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगाया, खींचा जाएगा, तो एक्सेलरेशन निगेटिव में लेंगे यहां पे। समझ गया ना? चलो अच्छी बात है। अब देखो, तो आपको से पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू हार्ट। और इतना ही नहीं, बल्कि टाइम टेकन भी निकालना है कि इस डिस्टेंस निकाला है, स्टोन को फेंका हूं, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा। तो देखो, तो u दिया हुआ, v दिया हुआ, a दिया हुआ है, तो कौन लगेगा? इक्वेशंस ऑफ मोशन का फायदा लगेगा कि दूसरा लगेगा कि तीसरा लगेगा? पहला होता है v बराबर u प्लस at। तो कहां है सर? डिस्टेंस ट्रेवल के लिए एक ही फॉर्मूला है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे t तो दिया हुआ है ही नहीं, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। हाँ, ये लग सकता है। लिखेंगे सिंस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 5 दिया हुआ है, और 2 इंटू एक्सेलरेशन आपका -10 दिया हुआ है इंटू s हो जाएगा। अब कैलकुलेट करो, 0 बराबर 25 प्लस,
तो ये हो जाएगा माइनस ना, माइनस 20s। तो दिस विल बी क्या हो जाएगा 20s बराबर 25। तो दिस विल बी s यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बराबर 25/20। कितना हो जाएगा बोलो कि स्पीड जो है वो हमारा मीटर में ही निकलेगा, लेकिन निकलेगा कितना, तो जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा, और पहले काट दो 4 टाइम्स यानी कि 5/4 हो जाएगा। तो इसीलिए s बराबर इतना मीटर हो जाएगा। तो एक बार में लगेगा तो यहाँ पे 1 आएंगे, तो 1 पर 0 यानी कि 4 दूनी 8, तो 4 5 20 यानी कि इतना मीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल निकल गया। यानी कि जो हमारा हाइट पर जाएगा, स्टोन कितना हाइट कवर करेगा ऊंचाई, तो इतना हाइट को कवर करेगा स्टोन जब हमने फेंका है ऊपर तो वर्टिकल। समझ गया ना। अब कि इस हाइट को अटेंड करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, तो समय को भी निकालता हूं। तो स्पेस तो नहीं है नीचे, इसीलिए यहां से लगाएंगे। इसके नीचे से तुम लिखना स्टार्ट करो, मैं यहां से लिख रहा हूं। पहले यहां से यहां तक कंप्लीट कीजिए, पहले कर लिया, फिर इसके नीचे से लिखना जो है यहां से लिखेगा नाउ, यानी कि अब काम कर रहे हैं। देखेगा लिखेगा सिंस, कोई पूछा ये कहां से आया, तो लिखेगा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो ठीक है, लिखा सिंस v बराबर u प्लस at होता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, यानी कि मोशन का पहला इक्वेशन है। तो यहां से क्या हो सकता है, v माइनस यू बराबर at, तो दिस विल बी t बराबर v माइनस यू अपॉन में a। आपका दिया हुआ है वेलोसिटी फाइनल क्या है 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 है, और आपका एक्सेलरेशन -10 दे रहा है। देखो ना -10 है कि नहीं, देखो ये -10 है ना, समझाया है ना कि कैसे हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल खींचेगा ना तो माइनस में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -5/-10, दिस विल बी कैंसिल, तो t बराबर 5/10, तो ये क्या हो जाएगा t बराबर 0.5 सेकंड, इतना हो जाएगा। यानी कि द फाइनल हाइट अटेंड बाय द स्टोन इज इतना, और इस हाइट को कवर करने के लिए जो समय लगा वो इतना लगा। तो आपको काफी डिटेल में आपको जानकारी दिया और मैंने सॉल्यूशंस भी कर डाले हैं। समझ गया ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं छोड़ दिया या फिर कुछ भी ऐसा नहीं कि कंप्लीट नहीं किया। समझ गए, एक स्टेप लिखना है तो लिख लो, हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इज इतना, तो लिख लेगा, इधर लिख रहा हूं इस साइड, इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेगा। समझ गया ना, जो मैं यहां लिखा रहा हूं, देखा हेंस, रुक जाओ मैं हटूंगा, अभी लिख दे रहा हूं, लिखेगा हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ स्टोन इज कितना है जी, तो 1.25 मीटर, एंड टाइम टेकन टू cover this distance इज कितना आया है, तो 0.5 सेकंड, यानी कि 0.5 सेकंड के अंदर में कवर कर लेगा 1.25 मीटर का डिस्टेंस। पहले यहां से लिखना चलेगा, यहां इसके नीचे से, फिर यहां से, फिर इसके नीचे से, ये स्टेप लिख लेगा। तो ये कंप्लीट होता है आपको सॉल्यूशन। मैं हटता हूं, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, जस्ट calm down, we have solved more different types of the questions। अब हम लोग एक क्वेश्चंस को और सोल्व करते हैं, फिर इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। और समझ गया ना,
तो इस क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का जो कि सोल्व कर लेते हैं। लेट अस सी ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई हमारे पास एक मोटर बोट है, यानी कि पानी में चलेगा, ऑन ए लेक, स्टार्ट हो रहा रेस्ट से, यानी कि आंख बंद करके यहां पे गिवन में लिख देना इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u बराबर 0। अब प्रश्न उठेगा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आंख बंद करके इनिशियल वेलोसिटी क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कंसेप्ट में कि जब रेस्ट से स्टार्ट करता है कोई बॉडी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, और कम टू रेस्ट या फिर अप्लाई ब्रेक तब फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। तो रेस्ट से शुरू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, इसलिए लिख दिया 0। आगे पढ़ते हैं। एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में जाता है वही कांस्टेंट रेट से, कितना तो इतना, तो ये एक्सेलरेट्स यानी कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3.0 into 10 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वी हैव गिवन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए बराबर 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो जाएगा जी। फॉर 8.0 सेकंड, यानी कि आपके पास टाइम ही दिया हुआ है ना कितना, तो 8.0 सेकंड। और उसके साथ ही साथ क्या पता करना है, तो पता करना है कि हाउ जो ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो जो हमारा बोट है वो कितना डिस्टेंस को कवर किया। तो नो प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, टाइम को पहले लिखिए। तो टाइम t बराबर क्या दिया हुआ है जी, तो 8.0 सेकंड्स। पूछ रहा है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल s बराबर भाट, यानी कि s को आप निकालिए। आपके पास 3 ही तरह की बातें हैं, ऐसे तो मैं 2 तरह की बातें करता हूं, है ना। पहली बात है और दूसरी बात है, वो तो पता ही है आपको। एनीवेज, तो जस्ट लुक इनटू माय आईज। मैंने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस है, सेकंड है s बराबर ut प्लस हाफ it, थर्ड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब प्रयास करो कि डिस्टेंस ट्रैवल किससे, पहला से तो निकलेगा ना v बराबर u प्लस a बराबर, मैं भी बोलिए, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v बराबर u प्लस at है ना, तो इससे कहां s निकलेगा डिस्टेंस, दूसरा से निकाल सकता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड से भी निकाल सकता है, लेकिन सेकंड से निकालने के लिए आपको वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता होना चाहिए, जबकि इसमें फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं। यानी कि बच्चा कौन, दूसरा इक्वेशन, यानी कि s बराबर लिखेंगे सिंस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये है टाइम पता, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, निकाल जाएगा। तो इसीलिए s बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 गुना टाइम कितना है जी, तो 8.0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ 3.0, और टाइम कितना है 8.0 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी s बराबर 0 प्लस 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 3.0 का मतलब 3 ही हुआ, 8.0 का मतलब 8 का स्क्वायर हो गया। तो s बराबर हाफ, 0 में जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा ना, तो हाफ इंटू 3 इंटू 88 64, दिस विल बी कैंसिल हाउ मेनी टाइम्स, तो 32 टाइम्स। अब हो जाएगा s बराबर लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकता है s बराबर, कुछ नहीं लिख सकते हो, यहां से क्या हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 32, यानी कि s बराबर 6 हो जाएगा, 9 इतना मीटर हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका निकला है वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बोट। एक स्टेप और लिख देंगे, वो ये है कि हेंस required distance traveled by boat कितना है, तो यही है 96 मीटर, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट, मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया, हर एक क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी को करवा दिया जहां तक हो सकता था, और बाकी क्या ही करना, एक एक चीज बच्चे तो हो नहीं कि करके दूंगा, अब बच्चे भी रहो फिर भी नहीं एक एक चीज आपको करके मिला, तो फिर आप सीखेंगे क्यों। तो खुद से एक बार प्रयास भी करना चाहिए इंसान को,
समझ गया ना। अब बाकी आपको जैसे जैसे आपकी इच्छा, लेकिन फिर भी इच्छा रहेगा तो भी हर एक चीज सोल्यूशन कर देना। इतना सारा किया ना तो समझा करो जरा सा, है ना। तो एनीवेज जस्ट कूल डाउन एंड मिलेंगे अब नए चैप्टर के साथ। हम शायद मैं और क्लासेस के ऊपर बात करने के लिए चला जाऊंगा, तो आपको 9th क्लास का नहीं मिलेगा, इसीलिए परेशान नहीं कीजिएगा, समझ गया ना। तो कुछ लड़के बोल रहे थे कि सर कमेंट नहीं करते क्योंकि यूट्यूब पर कमेंट नहीं करना चाहते। खैर कोई बात नहीं, कीजिए चाहे नहीं। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नए क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहना है, टेंशन नहीं लेना है, समझ गया ना, क्लियर होता है ना। तो अब इजाजत चाहूंगा, यहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप मेरे जिंदगी में आके मैं तुम्हारे जिंदगी में। खैर नहीं बस कोई आया लेकिन मिला तो बस